गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 9 की विज्ञान की इस कक्षा में हम आज रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ 2, जिसका कि नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग गति पढ़ रहे थे। गति पाठ भौतिक विज्ञान का पाठ है। वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। अगर आपने वो पाठ नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देखें, अभ्यास करें, और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट कर मुझे पूछें। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी बातें जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी मौजूद हैं। तो आइए आरंभ करते हैं हमारा ये पाठ, जिसका कि नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम लोगों ने द्रव्य के बारे में अभी तक पढ़ा है, और द्रव्य हम जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस 3 भौतिक अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। लेकिन आज हम द्रव्य का एक दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। द्रव्य को अगर हम देखें तो शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार के पदार्थों में बांटा जा सकता है। शुद्ध पदार्थ वो हैं जिनमें कि एक ही तरह के पदार्थिक कण उपस्थित होते हैं। जैसे अगर आप चीनी का डब्बा खोलें किचन में जा कर के, तो उसमें चीनी के ही कण मौजूद होंगे। नमक का डिब्बा खोलेंगे तो उसमें नमक ही मौजूद होगा। लेकिन अगर हम चावल या दाल का डिब्बा खोल करके कुछ दाने निकालते हैं तो इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि उस दाल में कुछ मिट्टी के कण भी मौजूद हो सकते हैं, कुछ घास फूस या सूखे अनाज के टुकड़े भी मौजूद हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण कुछ भी हो सकता है। दाल चावल मिला दीजिए, मिश्रण बन जाएगा। 2 चीज़ों को मिला दें और मिलाने पर उनका अनुपात निश्चित ना हो और उनमें कोई रासायनिक संयोग ना हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अभी इसी कक्षा में आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तत्व को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। तत्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, और यौगिक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, जबकि मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। बेटा, तत्व क्या होता है? अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही बनाए जा सकते हैं। अर्थात तत्व सबसे शुद्धतम रूप होता है, ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना होता। ठीक है। इस तरह के कितने तत्व आप जानते हैं? जैसे आप तत्व की बात करें तो जितनी धातुएं हैं, लोहा, चांदी, सोना, ये सभी तत्व हैं। लेकिन इनके विपरीत कुछ मिश्र धातुएं भी होती हैं, जैसे पीतल, कांसा। ये तत्व नहीं है, क्योंकि इनमें एक से अधिक धातुएं उपस्थित होती हैं। इनको मिश्र धातुएं कहते हैं। तो तत्व मतलब जिसमें केवल शुद्ध एक ही पदार्थ के कण मौजूद हों और उनके सबके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, जस्ता हो सकता है। ये अब आइए बात करते हैं बच्चों, यौगिक क्या होता है। यौगिक को अंग्रेजी में मैंने क्या बताया, क्या कहते हैं? कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में अगर मिलाया जाए किसी निश्चित अनुपात में और उनमें रासायनिक संयोग हो तो इसको हम कहते हैं कि वो यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोग किसी निश्चित अनुपात में कराने पर हमें क्या मिलता है? यौगिक प्राप्त होता है। जिस तरह से आप बात कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतीक है, जो रासायनिक सूत्र है, वो हम लोग लिखते हैं CO2, और CO2 सूत्र में आप देखिए यहाँ पर एक तत्व कौन मौजूद है? कार्बन मौजूद है। एक तत्व कार्बन मौजूद है
और दूसरा तत्व कौन मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसका मतलब दो तत्व यहाँ पर मौजूद हो गए, तो ये यौगिक हो गया। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक अशुद्ध पदार्थों में आते हैं, अशुद्ध द्रव्य में आते हैं। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, देखिए अशुद्ध अशुद्ध नहीं, शुद्ध पदार्थों में ही आते हैं। यौगिकों के गुण जो हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की इस कक्षा में हम कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के दूसरे पाठ, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गति पाठ पढ़ा है और उस पाठ के अंदर बहुत सारे अच्छी बातें, बहुत सारे डेरिवेशंस पढ़े हैं। उसकी एक श्रृंखला अभी हम और नई लेकर के आएंगे, जो कि आंकिक प्रश्नों पर आधारित होगी। लेकिन उससे पहले आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये गति वाले सारे वीडियो, जो कि अगर आपने मिस कर दिए हैं, नहीं देख पाया है, तो हमारी प्लेलिस्ट लास्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन पे शेयर होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके हमको वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सभी की पढ़ाई चलती रहे। विज्ञान ज्ञान चैनल पर कक्षा 8, 9 और 10 की मूल रूप से हिंदी माध्यम की, हिंदी मीडियम की पढ़ाई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में ही सारे वीडियो बनाए जाएँ। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही मौजूद है। आइए देखते हैं, पाठ में द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य का मतलब मैटर होता है, और मैटर जो है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर द्रव्य को उसमें उपस्थित कणों के आधार पर, एक तो पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस बताया गया। अब हमें बात करनी है कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में किस प्रकार उनको विभेद किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जहाँ पर आप किसी भी द्रव्य के हर एक कण को जब देखेंगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा, उसके गुण एक जैसे ही होंगे। जैसे रसोई में जाकर चीनी का डिब्बा खोलें और उसमें से चीनी का एक दाना निकालें, दूसरा निकालें, तीसरा निकालें, सबको अगर आप टेस्ट करेंगे तो सब एक बराबर मीठे ही आपको समझ में आएंगे। देखने सुनने में सब लगभग एक बराबर के ही होंगे, एक जैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी शुद्ध पदार्थ में आते हैं। हालांकि चीनी जो है वो एक यौगिक है, यानी कि वो एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला C12H22O11 होता है, केन शुगर बोलते हैं उसको, या तो तत्व जो है उसको एलिमेंट बोलते हैं, और उसके अंदर में कई सारे एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं। आइए चलिए एक एक करके आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात है कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या चीज़ है, तत्व क्या चीज़ है? तत्व एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा द्रव्य है, ठीक है, जो कि सभी एक जैसे गुणों वाले कणों से मिलकर बनता है। दूसरे शब्दों में कहें कि ये वो पदार्थ होता है जो किसी भी तरीके से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही इसे बनाया जा सकता है। जी हाँ, तत्वों को बनाया नहीं जा सकता। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलते हैं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी कि इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तत्वों की, तो लोहा, तांबा, जस्ता, ये सभी धातुएं तत्व हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सब तत्वों में ही आते हैं। लेकिन मिश्र धातुएं जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये सभी ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें एक से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, तो ये तत्व नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कंपाउंड्स की।
यौगिक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंपाउंड। और जब हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होते हैं? यौगिक वे हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। यहाँ पर जो तत्व हैं वो रासायनिक ये संयोग करते हैं, आपस में एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और रासायनिक संयोग के फलस्वरूप हमारा यौगिक बनता है। यौगिक के गुण अवयव तत्वों के गुणों से हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण के लिए आपसे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक अणु है, इसमें मौजूद है कार्बन, इसमें मौजूद है ऑक्सीजन, इसी प्रकार अगर हम बात करें जल की, तो यह बनता है किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको भारानुपात 1:8 में मिलाने से H2O प्राप्त होता है, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन मूलतः H2 और ऑक्सीजन मूलतः O2 में प्राप्त होती है हमें वातावरण से। तो इस प्रकार H2O जो है वो है एक यौगिक है। यौगिक में सबसे ज़रूरी बात क्या है? इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे ज़रूरी बात निकल के सामने आती है वो आती है कि यहाँ पर जो अनुपात होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो निश्चित अनुपात है ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का भार के से अनुपात हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है मिश्रण की। मिश्रण क्या चीज़ होते हैं? तो मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं और ये दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाने से बनता है। और यहाँ पर अनुपात निश्चित नहीं होता, कोई भी अनुपात चलेगा। अब ये बात थोड़ा समझना मुश्किल होती है कि कोई भी अनुपात चलेगा। सर इसका क्या मतलब है? किसी भी अनुपात में, तो मिला दीजिए किसी भी अनुपात में, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मिश्रण। आइए ज़रा बताते हैं हम आपको। जैसे कभी हम लोग गर्मियों के समय में नींबू पानी बना करके पीते हैं, जिसमें नींबू, चीनी और पानी 3 चीज़ें होती हैं। अब जो हमारी माताएं बहनें जो भी रोज़ ये नींबू पानी बनाती हैं, तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा है कि कितने पानी में कितना नींबू और कितनी चीनी पड़ेगी। हम आप कभी बनाने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? बनेगा तो वो नींबू पानी ही, लेकिन उसका स्वाद कुछ और होगा। इसका मतलब ये जो नींबू पानी हम लोग बना रहे थे, ये क्या है? वास्तव में एक मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर में कोई ऐसा बिल्कुल निश्चित जो है कंस्टिट्यूशन इसका नहीं है, इसका एक निश्चित संगठन नहीं है। अब नींबू पानी में अगर आपको किसी ने बता भी दिया, मान लीजिए कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालनी है, तो वो चम्मच अगर आप लेने जाएंगे बाज़ार में तो हर जगह अलग अलग आकार की मिलेगी। तो इसका मतलब है 2 चम्मच चीनी कहीं 5 ग्राम हो सकती है, कहीं 10 ग्राम भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मिश्रण क्या चीज़ है? जैसे हम लोगों ने देखा है बिल्डिंग मटेरियल, जब हम लोग के घर में घर का निर्माण होता है, प्लास्टर होता है, तो सीमेंट और मोरंग ये दोनों मिलाई जाती है। रेड सैंड और सीमेंट इनको मिलाया जाता है। मिलाने में जो मिस्त्री होता है वो बता देता है कि 4-1 का मसाला है, 5-1 का मसाला है ना। तो 4-1 5-1 मतलब कितने बकेट जो है वो रेड सैंड यानी कि मोरंग पड़ेगी और कितने बकेट जो है वो सीमेंट पड़ेगी। अब सवाल ये है कि एक मजदूर है जो बकेट को पूरी भरता है, एक ऐसा है जो बकेट को पूरी भरने के बाद ऊपर का जो पहाड़ जैसा बन जाता है उसको तोड़ के निकाल देता है। तो कभी भी मात्रा एकदम फिक्स नहीं आती है, तो इनको मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण में जो भी उपस्थित अवयव हैं उनके अनुपात जो हैं वो कभी भी समान नहीं आते हैं, वो अनुपात जो हैं वो बदलते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? जी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है होमोजीनियस मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर जिसको कि हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं विसमांगी। तो समांगी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर,
और इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, बात आती है समांगी मिश्रण की। तो समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर वो इस प्रकार का मिश्रण होता है जहाँ पर जो पूरा मिश्रण है उसमें किसी भी कोने से, कहीं से भी अगर आप मिश्रण का थोड़ा सा हिस्सा निकालेंगे तो गुणों में आपको कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि चीनी घोल दीजिए पानी में, और फिर पानी जो घोल की चीनी बनाया है ठीक से अगर घुल जाएगा तो वो समांगी मिश्रण होगा। यानी कि समांगी का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि चीनी के कण पूरे ग्लास के पानी में बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि उनका जो वितरण हुआ है वो एक समान तरीके से हुआ है। अब अगर आप एक स्ट्रॉ यानी कि एक पाइप ले करके, स्ट्रॉ जो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आता है, उस स्ट्रॉ को ले करके गिलास के कोने कोने से अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पानी अगर सिप करेंगे तो आपको कभी भी टेस्ट में कोई फ़र्क प्राप्त नहीं होगा। इसे ही समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो ध्यान दें, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण हमने बताया चीनी और जल का मिश्रण हो सकता है। वायु हमेशा समांगी मिश्रण बनाती है, तो याद रहे वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य गैसें होती हैं। ये सभी गैसें हमेशा समांगी मिश्रण बनाती हैं। दूसरे प्रकार का मिश्रण क्या है? विसमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का मिश्रण होगा? जी हाँ, इसका ठीक उल्टा होगा। समांगी का उल्टा विसमांगी होता है। वह मिश्रण जहाँ पर किसी भी भाग में अगर आप निकालें तो दूसरे भाग का संगठन उस भाग के संगठन से भिन्न होता है, इसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम चीनी और नमक को आपस में मिला दें तो ये कभी भी होमोजीनियस नहीं बनाएंगे। कहीं नमक ज़्यादा तो कहीं चीनी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। अगर आप अलग अलग जगह से सैंपल उठाएंगे तो कभी नमक ज़्यादा मिलेगा तो कभी चीनी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो पर हम लोग आगे इस पार्ट को ले चलेंगे और बात करेंगे कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। आप अगर बना सकते हैं तो एक बार प्रयास कीजिए कि यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर आपको समझ में आए। दोनों की परिभाषाएं मैंने इसी पाठ में आपको पढ़ाई हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।